और चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे, लेकिन शुरुआत इस वक्त की बड़ी और अहम खबर से कर लेते हैं। बेहद ही शर्मनाक खबर ये सामने आ रही है चरखी दादरी से। तो ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं और आपको बता दें कि 17 साल की नाबालिग से गैंगरेप का मामला सामने आया है। 3 युवकों पर गैंगरेप करने का आरोप लगा है और गैंगरेप के बाद लड़की ने खुदकुशी भी की है। फिलहाल जो खबर सामने आ रही है, घर में ही फांसी का फंदा लगाकर जान दी है। मामला दर्ज कर अब पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुट चुकी है। बेहद ही शर्मनाक वाकया ये सामने आया है चरखी दादरी से, जहां पर गैंगरेप की घटना को अंजाम दिया गया है। बताया जा रहा है कि युवती की उम्र 17 साल महज थी, नाबालिग को बताई जा रही है। और फिलहाल जो खबरें सामने आ रही हैं, इस घटना से वो इतनी ज्यादा नाराज चल रही थी कि उसने अपनी ही जान दे दी है। घर में ही फांसी का फंदा लगाकर जान दी है। फिलहाल पुलिस ने पूरे मामले में जांच पड़ताल शुरू कर दी है। और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता नरेंद्र बंदोला इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर बने। नरेंद्र, बेहद ही शर्मनाक वाकया ये सामने आया है, फिलहाल क्या कुछ जानकारी आपके पास? जी देखिए, यह मामला चरखी दादरी जिले के बाढ़ा थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक गांव का है, जहां पर 3 युवकों ने एक लड़की को जबरदस्ती उसके घर से उठाकर पास के ही मकान में एक कमरे में ले जाएगा, जहां पर इस पूरी घटना को अंजाम दिया गया। शोर शराबा सुनकर जब लड़की के परिजन पहुंचे तो कमरे का दरवाजा खोला और तोड़ा गया। उसके बाद लड़की को निकाला गया। इस दौरान युवकों और लड़की के परिजनों में भी हाथापाई हुई। फिलहाल पुलिस मौके पर पहुंच चुकी है और लड़की ने अपने घर जाकर शर्मिंदगी महसूस कर फांसी के फंदे लगा अपनी जीवन लीला समाप्त कर लिया। पुलिस इस मामले को लेकर जांच कर रही है। जी नरेंद्र, लेकिन जिस तरीके से आपने बताया कि 3 युवक उसके घर में घुसते हैं, जबरन उठाकर उसके साथ इस तरह की शर्मनाक घटना को अंजाम दिया जाता है, कानून की प्रणाली पर भी सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि खाकी का कोई डर नहीं है। और इस तरह की खबरें अक्सर यूपी में सुनने को मिलती थी, लेकिन अब हरियाणा में इस तरह की घटना घट रही है। वाकई कई सवाल खड़े हो रहे हैं। जी देखिए, यह मामला लड़की जिस वक्त ये घटना हुई उस वक्त घर पर अकेली थी। जी 3 युवक घर पर पहुंचे और लड़की को वहां से उठाकर अन्य जगह ले गया। बेखौफ युवकों ने उस लड़की को उठाया। पुलिस का कोई डर नहीं था। जी जी पुलिस नरेंद्र, लेकिन एक चीज मैं समझना चाहूंगा, जिन 3 युवकों ने इस शर्मनाक घटना को अंजाम दिया है, क्या ये जान पहचान वाले थे, कोई रिश्तेदार थे, या फिर ये कोई बाहर से ऐसे लोग थे जो लड़की से इनका कांटेक्ट हो रहा था? फिलहाल इसको लेकर कोई जानकारी आपके पास? जी, तीनों युवक लड़की के गांव के ही थे। अच्छा जी, तो अब क्या कुछ कार्रवाई पुलिस इसमें कर रही है? क्योंकि तीनों युवक आप बता रहे हैं गांव के ही थे और पुलिस भी अब पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुट चुकी है। अब तक तीनों की गिरफ्तारी हो पाई है? क्या एक्शन पुलिस की तरफ से लिया जा रहा है इनके खिलाफ? पुलिस का कहना है कि गिरफ्तारी को लेकर 3 टीमें बनाई गई है और जल्द ही इन तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाए। पुलिस लगातार इसको लेकर दबिश दे रही है। जी नरेंद्र, लेकिन जिस तरह से जो पीड़िता थी जिसके साथ ये वाकया घटा, उसने शर्मिंदगी के चलते समाज के डर से खुद की जीवन लीला समाप्त कर दी है। अब परिवार किस तरह से न्याय की मांग कर रहा है? परिवार की तरफ से, पीड़ित परिवार की तरफ से क्या कुछ रिस्पॉन्स मिल रहा है? जी, परिवारजनों का कहना है कि हमें हमारी लड़की के साथ गलत किया गया है और उसने अपने जीवन लीला समाप्त किया है। अब हमें न्याय चाहिए। इसको लेकर जिला प्रशासन से गुहार की जा रही है। जी नरेंद्र, लेकिन जिस तरह से इस घटना को अंजाम दिया गया है, फिलहाल ये चीजें क्लियर हो पाई हैं? क्योंकि जिस तरह से वो घर में घुसते हैं, जबरन उठाकर ले जाते हैं, क्या पहले से ही ये युवती उनके कांटेक्ट में थी, बातचीत होती थी, या इन तीनों युवकों की तरफ से कोई धमकियां मिल रही थी, बार बार इस तरीके का दबाव बनाया जा रहा था? प्राप्त जानकारी के अनुसार ऐसा कुछ निकलकर सामने नहीं आ रहा है कि लड़की इन लड़कों के संपर्क में थी या किसी प्रकार की धमकी दी जा रही है। अभी तक सामने आ रहा है कि लड़की को जबरदस्ती ही उठाया गया है। जी चलिए नरेंद्र, फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, घर में फांसी लगाकर पीड़िता ने जान दे दी है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुट चुकी है।